चलिए तो स्टार्ट करें। ठीक है, लास्ट क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात किया था। ठीक है, उसी से आगे देखेंगे। चलिए क्वेश्चन कर रहे थे, पहला क्वेश्चन करते हैं इस पे। आज का ये पहला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, देखो ये आज का पहला क्वेश्चन है। बताइएगा, इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है। A thin rod of length L and mass M is bent at its midpoint into two halves so that angle between them is 90 degree. The moment of inertia of the bent rod about an axis passing through the bending point and perpendicular to the plane defined by the two halves of the rod. ये क्वेश्चन देखिएगा, एक रॉड है ना, ये रॉड है आपकी, इसको बेंड कर दिया गया, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। अगर रॉड इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने के बराबर होगा? I इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 12। अगर इसकी लेंथ कितना है? L के बराबर ना, ml स्क्वायर बाई 12 होगा। अब इसको बेंड कर दिया गया आधे से ना, कितने डिग्री? 90 डिग्री। देखो ये आधा और ये आधा ना, ऐसे बेंड कर दिया। एक्सिस जानते हैं कहाँ पे है? ये जो बेंडिंग है इस पे है, ऐसे ऐसे है एक्सिस, समझ आ रहा है? अब ये रोटेट कर रहा है तो ये वाली लेंथ कितना हो जाएगी? L/2। ये कितना हो जाएगी? L/2। तो जब इसके अबाउट रोटेट करेगा तो कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? कितना होगा? कौन सा होगा? सेम ही रहेगा। क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। किस पे? डिस्ट्रीब्यूशन पे। अच्छा ये बताओ, इस एक्सिस से जितनी दूरी पे ये मास है, यहां से भी आधा वाला उतनी ही दूरी पे है ना, और इस एक्सिस से जितना इधर वाला आधा है ना, उतना ही इस एक्सिस से इधर वाला आधा है, सेम। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बदला है। जितनी दूरी पे मास था एक्सिस से ना, अभी भी आधे रॉड का मास वैसे ही है और आधे रॉड का मास वैसे ही है। तो आंसर क्या रह जाएगा? सेम रह जाएगा। बेंडिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर रहेगा ना? कर ले जाओगे तो कौन सा सही हो जाएगा? ml स्क्वायर बाई 12, ये वाला। इसका जवाब दीजिएगा पढ़ के। वही क्वेश्चन है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स इज ml स्क्वायर डिवाइड बाई 12 है। ये कितना है? ml स्क्वायर बाई 12। इसको सही कर लीजिएगा, ml स्क्वायर बाई 12 इतना है। वेयर m इज मास, l इज लेंथ। रॉड का, अगर ये रॉड है और ऐसे परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट घूम रही है और इसकी लेंथ कितना है? l है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? ml स्क्वायर बाई 12 होता है। ये तो आपको पता ही है। ठीक है, आगे कह रहा है द रॉड इज बेंड इन द मिडिल। फिर इस मिडिल से क्या कर दिया जाता है? बेंड कर दिया जाता है। इस बार कितना बेंड करते हैं? 60 डिग्री। कितने पे बेंड करते हैं? 60 डिग्री। तो रॉड का ये टुकड़ा और रॉड का ये टुकड़ा, ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। ये लेंथ L/2, ये लेंथ L/2। अच्छा, इसकी एक्सिस से रोटेट करते हैं यहां से ना। जब इस एक्सिस से रोटेट करेंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? चेंज होगा। फिर वही डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जैसे यहां पे है ना, एक्सिस से जितना दूर मास है, जैसा जैसा, ठीक है, हर मास जितनी दूरी पे है ना, इस एक्सिस से, इस एक्सिस से अभी भी उतनी ही दूरी पे है।
अभी भी क्या है, उतनी ही दूरी पे, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बदला, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बदलेगा। कौन सा आंसर होगा? क्लियर रहेगा? चलो ये क्वेश्चन कर लो। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं ना, ठीक है। पिक्चर क्लियर दिख रही है ना आपको? ये भी सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, फॉर ए गिवन यूनिफॉर्म स्क्वायर लैमिना, ये स्क्वायर लैमिना है, और ये जो डॉटेड दिख रही है लाइन, ये एक्सिस है। क्या है? एक्सिस है। कह रहा है उसका सेंटर ये ओ है, ये लैमिना है, ठीक है। अब कह रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एक चीज कल हमने देखी थी, वो क्या देखा था कि अगर स्क्वायर लैमिना है, कैसा है? स्क्वायर लैमिना, तो स्क्वायर लैमिना में क्या खासियत होती है, अगर सेंटर से पास होती हुई एक्सिस है, कैसे? सेंटर से, तो सेंटर से हर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? सेम होता है। तो अगर आप देखोगे ये वाली कौन सी एक्सिस है? एसी। कौन सी है? एसी। और ये वाली कौन सी है? ई एफ। तो ये दोनों कहाँ से पास हो रही है? एक्सिस, सेंटर से। तो दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सेम होगा। तो आपको साफ दिख रहा है कौन सा सही है? डी वाला। ये वाला तो बिल्कुल गलत है। समझ आ रही ना भाई? इनर्शिया एसी के अबाउट और ई एफ के अबाउट रिलेशन है, तो ये इक्वल वाला सही है, तो ये तो गलत ही है। समझ आ रही ना भाई? अब देख लेते हैं ये वाला सही है या गलत है, ठीक है। आई ए डी, ए डी ये वाली लाइन है ना, ये वाली, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कल पढ़ाया है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो रॉड के लिए होता है, अगर एक्सिस ऐसे है, ये रॉड है कितने लेंथ की? एल लेंथ की, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एम एल स्क्वायर बाई 3। उसी का ये एक्सटेंडेड वर्जन है कि नहीं? तो इसका कितना होगा? आई इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर, इसकी साइडें कितना ले लेते हैं? ए के बराबर है, और ये भी कितने के बराबर है? ए के बराबर, स्क्वायर है ना, तो कितना हो जाएगा? एम ए स्क्वायर डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। ये कौन सी एक्सिस के अबाउट है? ए डी एक्सिस ना। और दूसरा कौन सा है? आई ई एफ। ई एफ ये वाली लाइन है ना, इसके अबाउट कितना होगा? आई ई एफ, आई ई एफ। तो आपको पता है इस वाले के अबाउट जो होता है एम ए स्क्वायर बाई 12 होता है, एम ए स्क्वायर डिवाइड बाई 12 होता है। कंपेरिजन करते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो, एम ए स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इंटू 4 लिख सकते हो ना। अगर यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे इतने की, एम ए स्क्वायर बाई 3, तो क्या हो जाएगा? आई ई एफ बराबर हो जाएगा किसके? आई आई ये कौन सा है? ए डी डिवाइड बाई कितना? 4। तो मैच कर रहा है। आई ए डी बराबर होगा 4 आई ई एफ के। ये कितना दिया हुआ है? तो ये भी क्या है? गलत है। अच्छा, ए सी और आई ई एफ का रिलेशन इक्वल होगा, ये भी क्या है? गलत है। तो सही कौन सा है? सही कौन सा है? ये डी वाला। कर लो इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। ये अगला क्वेश्चन असर्शन रीजन का है। इसमें बताइएगा, असर्शन रीजन वाला कराने से पहले एक क्वेश्चन नीट का है, मैं उसको करा देता हूँ। तो इससे असर्शन रीजन वाला और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, मतलब ज़्यादा अच्छे से जवाब दे पाओगे आप, ठीक है। हाँ ये वाला बताना। ये एक्सिस दिया हुआ है, ये डिस्क है, ये क्या है? डिस्क है, ठीक। 4 एक्सिस दी हुई है, एक यहाँ सेंटर पे है ना, इसको ओ लिख लीजिए। एक यहाँ पे है, इसको ए लिख लीजिए। एक यहाँ पे है, इसको बी लिख लीजिए। एक यहाँ पे है, इसको सी लिख लीजिए। ये 4 एक्सिस है ना। ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रही है डिस्क, और ये ए के अबाउट घूम रही है डिस्क, और ये बी के अबाउट घूम रही है, और ये सी के अबाउट घूम रही है ना। सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट होगा? फाइंड मैक्सिमम
मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस केस में होगा? देखो, कल हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ा था। क्या पढ़ा था? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अच्छा ये बताओ, अगर डिस्क इस वाली एक्सिस के अबाउट घूमेगी, आई सी के अबाउट ना, सी वाले के, तो यहां ओ के अबाउट, ओ वाली एक्सिस, ये देखो, ये ओ वाली एक्सिस है और ये सी वाली एक्सिस है, ये दोनों आपस में कैसी हैं? पैरेलल है ना। तो इस वाली एक्सिस के अबाउट कल डिस्क वाला देखा है फार्मूला कैसे निकलता था? आईसी अगर आप निकालना चाहते हो तो क्या होगा? इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहते हो तो पहले इस बॉडी का अपने सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई सी ओ एम सेंटर के अबाउट हो गया ना। अब ये एक्सिस खत्म हो गई। अब पूरा मास कहां पे मान लिया जाएगा? सेंटर में। पूरा मास सेंटर में मान लिया जाएगा। मान लेते हैं मास कितना है? एम, और ये वाली डिस्टेंस कितने के बराबर? मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं ना, एक पार्टिकल मान लेते हैं ना, तो कितना हो जाएगा? एम इंटू आर स्क्वायर। कितना होगा? मान लेते हैं ये रेडियस कितने के बराबर? आर के बराबर। क्लियर है? अच्छा ये बताओ, अगर इसको देखोगे, इस वाली एक्सिस पे निकालोगे तो सिर्फ सेंटर वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। और जैसे जैसे ए से देखो, ए से बड़ा है कौन? दूरी बी, और बी से बड़ी है कौन? दूरी सी। तो ये आर की वैल्यू सबसे ज्यादा बड़ी किसके लिए है? सी के लिए ना। सबसे बड़ी किसके लिए? सी के लिए। तो किसके अबाउट मैक्सिमम होगा? आईसी क्या होगा? मैक्सिमम ना। फिर उससे कम किसका होगा? आईबी का। फिर उससे कम, सबसे कम कहां पे होता है? सेंटर ऑफ मास। किसी बॉडी का सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां से होता है? सेंटर ऑफ मास से पास होती है। परपेंडिकुलर वाली। कौन सी? परपेंडिकुलर वाली सेंटर ऑफ मास से। अगर क्लियर रहेगा ना, ये पैरेलल एक्सिस वाले कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं। जैसे जैसे सेंटर से हटते जाओगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? बढ़ता जाएगा। समझ? यहां पे आकर के क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। क्लियर रहेगा ना? कर लीजिए इसको। फोटो ले लो। ठीक। अब देखो एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन। कर लिए ना? चलो देखो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। स्टेटमेंट 1, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी रिजिड बॉडी इज मिनिमम about axis which is passes through its center of mass as compared to any other। अभी बताया है, सबसे कम कहां पे होता है? सेंटर ऑफ मास से अगर एक्सिस पास हो रही है, अगर उसके पैरेलली आप किसी भी पॉइंट पे और जाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ज्यादा होता है। तो यही बात तो लिखी हुई है। पढ़िए क्या कह रहा है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी रिजिड बॉडी इज मिनिमम अबाउट एक्सिस विच इज पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से क्या होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मिनिमम होती है एज कंपेयर टू एनी अदर एक्सिस। ये बात सही है? समझ आए? पहली बात सही है। दूसरी देख लीजिए, कह रहा है द इंटायर मास ऑफ द बॉडी कैन बी एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर ऑफ मास फॉर अप्लाइंग न्यूटन फोर्स लॉ, मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ। समझ? ये बात बिल्कुल सही है। न्यूटन्स के जो लॉज थे वो किसके लिए थे? पार्टिकल के लिए। किसके लिए थे? पार्टिकल के लिए, ना कि बॉडी के लिए। तो इसका मतलब सही है, पूरा मास बॉडी का कहाँ कंसंट्रेटेड मान लेंगे? सेंटर ऑफ मास पे। तो ये भी बात क्या है? सही है। लेकिन क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? ये लॉज ऑफ मोशन की बात है। समझ आ रही ना बात? न्यूटन्स लॉ किसके लिए? पार्टिकल नेचर के लिए। और ये क्या कह रहा है? इनर्शिया मैक्सिमम कहाँ पे होता है और वो मिनिमम कहाँ पे होता है? सेंटर ऑफ मास पे होता है। तो ये दोनों बातें डिफरेंट है लेकिन सही है। तो क्या होगा? assertion is true और reason is true but not correct explanation। तो कौन से सही हो जाए? not the correct explanation, बी वाला सही। क्लियर रहेगा? कर लो।
इस वाले क्वेश्चन को करिए, ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, डिस्क है अबाउट वन ऑफ इट्स डायामीटर इज आई, डायामीटर के अबाउट, डायामीटर के अबाउट कल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया है, डायामीटर ऐसे होगी ना, डायामीटर के अबाउट, किसके लिए, डिस्क के लिए, डिस्क के लिए क्या था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर बाई 2 की 4 था, और रिंग के लिए क्या था, डायामीटर के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2 था, समझ, डायामीटर के अबाउट, तो डायामीटर के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 4 हो गया। अब कह रहा है इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस टेंजेंट टू इट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन ना, ये डिस्क है, ये क्या है, डिस्क है, डिस्क से एक्सिस कैसे पास होनी चाहिए, डिस्क से सटी हुई हो, टेंजेंट बना रही हो, और साथ में डिस्क के प्लेन से कैसी हो, तो इसका मतलब ये वाली एक्सिस, इस वाली एक्सिस के लिए निकाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कल ही, डिस्क के केस के लिए कितना होता है, कितना होता है, कॉपी देख करके ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, कितना होता है इसके लिए जब ऐसी एक्सिस होगी, नहीं डिस्क के लिए 3 mr², नहीं यार, डिस्क के लिए भैया, डिस्क के लिए है, हाँ यार, है कहां से देख रहे हो यार, 5/4 जानते हैं कब आया था, जब ऐसे था, ऐसे पूछ रहा है, अबे ये बताओ, हाँ ये हद है यार, कल ही पढ़ाया है, ये सेंटर है ना, इधर देखो, ओए इधर देखो, ये सेंटर है, इसके अबाउट पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस वाली एक्सिस के अबाउट ना, तो सेंटर के अबाउट कितना होता है, पहले अगर ऐसा केस है, ये रिंग है ना, ये रिंग है ऐसे, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझ, पहले खुद के सेंटर के अबाउट, डिस्क है ना, डिस्क है, डिस्क का खुद के सेंटर के अबाउट कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई निकाल रहे हो ना, तो कितने के बराबर होगा, आई सेंटर ऑफ मास प्लस पूरा डिस्क का मास कहां पे होगा, सेंटर पे, एम मास, और ये कितनी दूरी पे है, आर दूरी पे ना, तो कितना हो जाएगा प्लस mr² ना। अच्छा डिस्क के सेंटर के अबाउट अगर रोटेट करती है तो कितना होता है mr²/2 प्लस कितना हो जाएगा mr², कितना आएगा, हद है यार, कराया हूं अच्छा खासा कल, समझ आ रही ना बात, पहले किसके अबाउट निकालोगे, सेंटर के अबाउट, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से सेंटर के अबाउट कितना होगा, ICO है, तो पूरा मास कहां पे मान लोगे, सेंटर पे, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, यही तो होता है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 3mr²/2, यही होगा ना। अच्छा यहां से mr² की वैल्यू निकाल सकते हो, mr² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mr² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4i, तो यहां पे रख दो, तो कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 4i, कितना हो जाएगा 6i, कौन सा सही होगा, D1, इतना आसान आसान क्वेश्चन यार, अगर यही रिंग के लिए पूछता है इस एक्सिस के अबाउट तो कितना होता, यहां पे कितना होता, mr² होता प्लस mr², कितना हो जाता 2mr, कर लो इसको, हो गया ना, चलो।
इसकी पिक्चर सही नहीं दी है, ठीक है, इससे कंफ्यूजन होगी। मेरे ख्याल से पिक्चर को और सही करके बनाइएगा, ये वाली लाइन मत बनाइएगा। मैं बता रहा हूँ कैसे बनाना है, ध्यान से देखिएगा। एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है, दो हो गए ना, और ये कौन सा हो गया, तीसरा, ठीक है, तीन स्फीयर हो गए। अब एक्सिस कहाँ से पास हो रही है, यहां से पास हो रही है एक्सिस, यहां से पास हो रही। अब इसके अंदर से जाएगी स्फीयर के, और यहां पे ऐसे हो जाएगी। समझ आ रही ना, ये लाइन दिखने की वजह से ऐसा लगता है कि स्फीयर पीछे है, कंफ्यूजन होगी। स्फीयर पीछे नहीं है, स्फीयर ऐसे बीच में रखा हुआ, उसके बीच से पास हो रही है लाइन, तो ये लाइन नहीं दिखेगी बीच में। समझ आ रही, ये आपकी क्या होगी, एक्सिस होगी। चलो यहां तक हो गया। अब इसके अबाउट ये तीनों घूम रहे हैं, फिर लगेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ध्यान से सुनना, सबसे पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। क्या बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सेटअप का। सबसे पहले इस वाले को निपटा दो, इस वाले को, ऊपर वाले को। ऊपर वाले को जब निपटाओगे तो ऊपर वाले के कहां से पास हो रहा है, सेंटर से। अच्छा, कौन सा स्फीयर है, स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल मतलब हालो, क्या हालो। तो इसका कितना होगा, पहले स्फीयर का, इसका कितना होगा, 2/3 mr²। अगर रेडियस इनकी कितनी है, कैपिटल आर। पहला पार्ट हो गया। अब बचा दो पार्ट। अच्छा, जैसा इसका होगा वैसा इसका होगा। समझ आ रहा है, ये स्फीयर ऐसे, ये रॉड है ना, ये मेरा हाथ समझिए स्फीयर है, ऐसे घूम रहा है। समझ आ रही ना। तो अब देखिए, ये फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी। यहां पे ये स्फीयर है, अगर इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, इस एक्सिस के अबाउट ना, ये स्फीयर इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ना। तो अगर स्फीयर इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो सबसे पहले इसका कहां पे पता होना चाहिए, कहां से एक्सिस है, कहां से पास होती हुई एक्सिस, सेंटर से ना। तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है, आई इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास। पहले इसका खुद की एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हो गया। अब क्या होगा, पूरे स्फीयर को क्या मान लेंगे, एक पार्टिकल, और पूरा मास कहां पे कंसंट्रेटेड होगा, सेंटर पे। और ये दूरी कितने के बराबर, आर के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, mr², ना। अच्छा, स्फीयर का कितना होता है, 2/3 mr² प्लस कितना, mr²। इतना होगा एक का। अच्छा, एक का इतना होगा तो दूसरे का भी इतना होगा, तो इनटू क्या कर दो, 2 टाइम्स, प्लस कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 2/3 mr² प्लस कितना हो जाएगा, mr²। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2/3 mr² प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 mr²/3 प्लस 2 mr²। इसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, 3 एलसीएम लोगे, तो 3 एलसीएम लोगे तो ऊपर 4 2 6 mr² ना। कितना हो जाए, 6 mr² डिवाइड बाई कितना बचेगा नीचे, 3 प्लस 2 mr²। अच्छा, ये कितना बचेगा, 2 mr² प्लस 2 mr² कितना हो जाएगा, बस आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से देता हूं, आप ट्राई करिए। एक रिंग है, ये रिंग है, ठीक है, ये रिंग है। एक रिंग यहां पे है ऐसे ना, और एक रिंग इधर है ऐसे, ये रिंग है। समझ आया, एक्सिस यहां से पास हो रही है। समझ गए ना, क्लियर रहेगा ना। एक्सिस, ये रिंग है देखो ना। अच्छा, तीनों की रेडियस क्या है, सेम है,
तीनों की रेडियस क्या है? तीनों की रेडियस कितने के बराबर है? आर, आर, और इसकी भी कितना है? आर। तीनों की रेडियस आर। ये रिंग है ना, एक रिंग ऐसे पहनाई हुई है, इसके सेंटर से पास हो रही ना, और एक रिंग इधर से सेंटर से पास हो रही। समझ आ रही? तीन रिंग है, क्लियर रहेगा ना? अब इसका नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है टोटल का, तो आई इज इक्वल टू, सबसे पहले इस सेंटर वाले को निपटा दीजिए। अगर सेंटर से कोई एक्सिस पास हो रही है तो अगर इसके अबाउट ये घूमती है तो कितना होता है? mr²। पहला पार्ट निपट गया ना। अब इसके बाद इस वाले पे आ जाइए। ये वाला जो है एक्सिस ऐसे है ना, फील करिए, एक्सिस ऐसे है ना सीधे। अच्छा ये वाला कैसे लगा हुआ है? ऐसे ना, ये जो गर्मी में पंखे होते हैं हाथ से चलाते हैं उसी तरह का बनेगा ना, समझ पा रहे हो ना? इससे कैसे लगा हुआ है? ये पंखे जैसे। अच्छा इसका क्या होगा? पहले इसका पहले डायामीटर के अबाउट पता होना चाहिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। सेंटर से पास होती हुई एक्सिस के अबाउट पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्या करेगा? आई इज इक्वल टू क्या होगा? आई सेंटर ऑफ मास प्लस पूरा मास कहां पे होगा? सेंटर पे, और डिस्टेंस कितना है? आर, तो पूरा मास इंटू आर स्क्वायर ना। अच्छा अपने सेंटर के अबाउट किससे घूम रहा है? अच्छा डायामीटर के अबाउट क्या होता है? डायामीटर के अबाउट कितना होता है? mr²/4। डायामीटर के अबाउट अच्छा हाँ रिंग है ना, हाँ रिंग है ना, डिस्क के लिए कितना होता है? mr²/4 डायामीटर के अबाउट। रिंग के लिए कितना होता है? mr²/2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? mr²/2 प्लस कितना? mr²। ध्यान देना रिंग और उसमें कंफ्यूज मत होना। ये क्वेश्चन किस पे है? रिंग पे। लिख देता हूं, रिंग है तीनों, तीनों रिंग है। तो ये कितना हो जाएगा? 2mr² प्लस mr², कितना हो जाएगा? 3mr²/, ये हो गया आई। अच्छा ये एक रिंग का है, ऐसे ही कितनी रिंग है? दो है, तो कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ 3mr² बाई कितना होगा? 2। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? बस आंसर हो गया। समझ गए ना कैसे करना है? चलो है ये है नहीं, ये डायामीटर से पास हो रहा है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी है ना, तो इस एक्सिस के अबाउट चाहिए तो डायामीटर के अबाउट पता होना चाहिए। एक मिनट देख लो, सुनो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे लगेगी ये वाला, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे इस एक्सिस के अबाउट मुझे जरूरत पड़ी, ये एक्सिस क्या बोलते हैं? टेंजेंट से पास हो रही, और प्लेन से कैसी है? परपेंडिकुलर। तो अगर इस एक्सिस के अबाउट चाहिए तो मुझे इस एक्सिस के अबाउट पता हो ना, तब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी। तो पहले ये खुद के इस सेंटर के अबाउट घूमेगी, इस वाली, ये मार्कर वाली, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो सेंटर वाला कहलाएगा। प्लस पूरा मास कहां पे ले लोगे? इसका सेंटर पे इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर ना। और अगर ऐसे में पूछा, इसके अबाउट चाहिए आपको, तो आपको क्या करना होगा? इसके पैरेलल ये वाली एक्सिस है, तो ये क्या कहलाता है? डायामीटर के अबाउट। तो इसके अबाउट, डायामीटर के अबाउट, ये सेंटर वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? पूरा मास कहां पे? सेंटर पे इंटू डिस्टेंस पे। समझ गए ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट नहीं, फॉर्मूला बस रट लीजिएगा इसको, ठीक है? देखो हॉलो सिलेंडर अगर है, ये कैसा है? हॉलो सिलेंडर ना, पहले ऐसा कर लेते हैं, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। अच्छा हॉलो सिलेंडर का इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है?
हालो सिलेंडर का वही होता है जो रिंग का होता है, आई इज इक्वल टू कितना होता है, एम आर स्क्वायर ना। और सॉलिड सिलेंडर का देख लेते हैं। सॉलिड सिलेंडर ऐसे होता है, ठीक, ये पूरा भरा होता है, इसकी एक्सिस यहाँ से यहाँ से, ये अपनी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो आई इज इक्वल टू कितना होता है, जो डिस्क का होता है ना, जो किसका होता है, डिस्क का। अब सिलेंडर को ऐसे कर देते हैं, इस तरह से, इस तरह से कर देते हैं, और एक्सिस ऐसे पास हो रही है ना, ऐसे पास हो रही है, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा। तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने के बराबर होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने के बराबर होगा। आपको क्या करना है, लॉजिकली याद रखना है, ध्यान से सुनना। इसकी लेंथ मान लेते हैं कितना है, एल है, तो इसकी लेंथ एल है। पहले आप क्या करोगे, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे हो इसका आधा लिख लो, कितना हो जाएगा आधा, एम आर स्क्वायर बाई 2 ना, प्लस अगर इसको मतलब क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर दे, सिकोड़ दे, तो ये कैसा बन जाएगा, रॉड जैसा ना। रॉड के लिए क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाई 12 इस कंडीशन में ना, ये फार्मूला हो गया इसके लिए, समझ आया। ऐसे सॉलिड के लिए लिखो, अगर सॉलिड सिलेंडर इस तरह से होगा, सॉलिड सिलेंडर ना, ये सॉलिड सिलेंडर है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं सॉलिड सिलेंडर ना। अगर सॉलिड सिलेंडर इस तरह से है और इसकी एक्सिस ऐसे है, ऐसे इसके अबाउट घूम रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, जो इसका है उसका क्या करते हो आप, डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12, याद रह जाएगा ना लॉजिकली। जो इसका है सॉलिड का, उसी को क्या कर दो, हाफ कर दो, प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12 जोड़। अच्छा एक और बच रहा है, इस एक्सिस के अबाउट अगर पूछे, इस एक्सिस के अबाउट, ये हालो इस एक्सिस के अबाउट पूछ नो, तो आप आसानी से कर सकते हो। क्या होगा देखो, इसके अबाउट तो आपको पता चल चुका है, इसके अबाउट ये पिछला पढ़े हो ना, हाँ ये तो ये ICOM कहलाएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। ये वाली चीज इसके लिए क्या है, सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस से है ना, तो ICO कितने के बराबर होगा, एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12, इतना तो रहेगा ना, प्लस क्या हो जाएगा, पूरा मास कहाँ पे, सेंटर पे, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये पूरी लेंथ कितना है एल, तो आधी कितना होगी, पूरा मास कहाँ पे होगा, सेंटर पे, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस मास इनटू डिस्टेंस का, नहीं समझ आई बात, ये क्या हो जाएगा, ऐसे देख लो, I इज इक्वल टू क्या होता है, ICOM प्लस कितने के बराबर होगा, ये हो गया COM ना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ना, सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट, प्लस क्या होता है, पूरा मास कहाँ पे, सेंटर पे इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, एम एल बाई 2 का। कोई दिक्कत, ऐसे इसके लिए बताओ, आप खुद बताओ क्या होगा, ये सॉलिड सिलेंडर ना, ये हो गई एक्सिस ना, इसके लिए कितना होगा, सॉरी इस वाली एक्सिस के अबाउट बताना है ना, इस वाली एक्सिस, इसके थ्रू तो आप जान ही चुके हो ना, तो पहले इसके थ्रू आप जान चुके हो, वो वाला तो लिख लो, कॉपी पेस्ट, आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12। अब ये हो गया ICOM ना, अब पूरा मास कहाँ पे होगा, सेंटर पे, इनटू क्या होगा, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एम
L/2 का, बस वही आंसर है। समझ गए ना? क्लियर रहेगा? इसमें क्या लगाना था? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बस कर लो। चलो यहां तक हो गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पढ़ेंगे कटिंग बॉडी के लिए। कैसी? अगर कुछ पार्ट कट करके निकाल दिया जाए तो हेडिंग डाल लेंगे कटिंग ना। एक क्वेश्चन से मैं समझाता हूं इस बात को, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं ये हमारे पास डिस्क थी जिसकी रेडियस कितना थी? कैपिटल आर। ये हमारे पास डिस्क थी, ठीक है? ये डिस्क होगी जिसकी रेडियस कितना है? कैपिटल आर। अब इसमें से क्या किया हमने? इतना आर रेडियस का इतना कट करके निकाल दिया। हाँ, इतना कट करके निकाल दिया तो इसकी रेडियस देखोगे कितने के बराबर है? बताइएगा। R/2 ना। टोटल रेडियस कितने के बराबर है? यहां पे बना दे। टोटल रेडियस कितना है? R है। तो उसमें से R/2 सेंटर मान करके इसको क्या कर दिया? कट करके निकाल दिया। अच्छा, एक्सिस कैसी है? परपेंडिकुलर। पहले डिस्क ऐसे घूम रही थी ना, परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू निकाल रहे। एक्सिस कहां से पास हो रही है? सेंटर से ना। पहले पूरी थी, अब कट करके निकाल दिया। अब कट करके निकाल दिया, तब बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बचा? समझ आ रहा? तो क्या होगा? देखो, आपको यहां से आइडिया लग रहा होगा। आई कट मतलब रिमेनिंग पोर्शन ना। आई किसका? रिमेनिंग का पूछ रहा है, बचे हुए का पूछ रहा है ना। आई रिमेनिंग का। जैसे ये पहले क्या था? फुल था। क्या था? फुल था। तो फुल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से क्या करोगे? ये वाला जो कट करके निकाला गया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। तो कौन सा आ जाएगा? बचा हुआ। कौन सा आ जाएगा? बचा हुआ। तो आई फुल माइनस क्या हो जाएगा? आई कट पोर्शन ना। समझ गए कि नहीं? इस एक्सिस के अबाउट पहले किसका निकाल लेंगे? फुल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसमें से ये कट करके क्या कर रहे हो? निकाल रहे हो। तो अगर फुल वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से ये कट वाला निकाल दोगे तो बचेगा कौन सा? समझ? और एक बात याद रखना, ये जो फुल वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फुल वाला ये किस एक्सिस के अबाउट है? सेंटर वाली। और कट वाला भी किससे होगा? सेंटर से ही होगा, तब आंसर सही आएगा। कट वाले का भी कहां से निकालना है? सेंटर से। देखिए दो पार्ट में है, सबसे पहले फुल का लिख लेते हैं। फुल वाला एकदम आसान है। अच्छा, फुल का डिस्क है, अगर घूम रही आर रेडियस की, परपेंडिकुलर एक्सिस कहां से पास हो रही है? सेंटर से। तो कितना होता है? mr²/2 होता है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब मेन दिक्कत इसमें है, ध्यान से सुनिएगा बढ़िया से। मैं इसको यहां पे बना देता हूं, ये रेड कलर वाला, और यहीं पे सॉल्व करेंगे। रेड कलर वाला कट पोर्शन है, और एक्सिस जानते हैं कैसी है? यहां पे बनाता हूं एक्सिस ऐसे परपेंडिकुलर। अरे ये है ना, इसके अबाउट निकालना है ना। मैंने आपको बताया ना, दोनों क्या होंगे? सेम एक्सिस के अबाउट होंगे। इस एक्सिस के अबाउट फुल का कितना है? mr²/2। इसका निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। तो यहां पे क्रॉस मतलब ये एक्सिस है। समझ गया ना? एक्सिस ऐसे। अच्छा ये बताओ, अगर एक्सिस ऐसे है तो इसके सेंटर से तो आपको पता होगा हाँ, सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का पता होता है ना। एक मिनट सुनो, इस वाली एक्सिस के अबाउट चाहिए ना, इस वाली एक्सिस के अबाउट ना। तो इसके अबाउट तो आपको पता है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग सकती है ना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? I = ICOM प्लस कितना होगा? इसका मास स्मॉल m मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? स्मॉल m। और यहां पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, कैपिटल M इसका मास है, स्मॉल m इसका मास है ना। तो ये कितना हो जाएगा?
एम आर स्क्वायर बाई, ये कैपिटल एम, समझ गए ना। इसका मास कितना है, स्मॉल एम। अच्छा, पूरा मास कहाँ पे कंसंट्रेटेड होगा, सेंटर पे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हो ना, सेंटर के अबाउट, सेंटर वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वाला काम खत्म। अब पूरा मास कहां पे होगा, सेंटर पे। मास इनटू ये क्या चीज है, रेडियस। अच्छा, रेडियस कितना है बताइए, r बाई 2 है ना, तो मास m r/2 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर। अब देखो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, सेंटर वाली एक्सिस, डिस्क है ना, डिस्क है तो कितना होगा, स्मॉल m, r की जगह पे कितना होगा, r की जगह पे कितना होगा, r/2 एम आर स्क्वायर बाई, यही होता है ना। ये कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 4। इसको भी ओपन कर लो, एम आर स्क्वायर बाई 4 2 जा 8 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 4। हाँ, इसको सॉल्व कर लो, 8 एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर प्लस 2 एम आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 3 एम आर स्क्वायर बाई 8, ये हो जाएगा आई ना। अभी हमें आंसर नहीं मिलेगा परफेक्ट, रीजन क्या है, ये स्मॉल एम है और ये कौन सा एम है, कैपिटल एम। एक काम करते हैं, बदलते हैं स्मॉल एम को कैपिटल एम में, देखते हैं जुगाड़। ध्यान से देखना कैसे निकालेंगे। ये यूनिफॉर्म डिस्क है, सुनना मेरी बात, यूनिफॉर्म डिस्क है। अच्छा, इसका एरिया कितने के बराबर है, पाई आर स्क्वायर। बढ़िया से समझिएगा मेरी बात, एम बाई पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल मास डिवाइड बाई टोटल एरिया। तो ये क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में कितना मास है, या 1 मीटर स्क्वायर में कितना मास है। अगर 1 मीटर स्क्वायर में कितना मास है पता हो जाए तो 10 मीटर स्क्वायर में निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको ये क्या चीज पता चली है, 1 मीटर स्क्वायर में कितना मास है, और मुझे चाहिए क्या, स्मॉल एम, तो इतने में मास चाहिए ना, तो ये एरिया कितने के बराबर है, उतने एरिया से क्या कर दूंगा, मल्टीपल। अरे भाई, 1 मीटर स्क्वायर में कितना मास है ये पता है, तो मुझे इतने एरिया में चाहिए ना, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना मास है ये पता है, तो मुझे इतने एरिया में चाहिए ना। ये एरिया कितने के बराबर है पाई r/2 का क्या, बोलिए, नहीं समझ आया, क्लियर है ना। पाई से पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, m/4। ये क्या हो गया आपका, स्मॉल, निकल आया कि नहीं, यहां पे रख दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 इंटू m/4 इंटू 8 आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 3 एम आर स्क्वायर, ये कैपिटल एम है, 3 एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई कितना, 32। यहाँ पे रख दीजिए 3 एम आर स्क्वायर बाई 32, बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आए, एकदम आसान है। एलसीएम ले लो, 32 कितना हो जाएगा, 16 एम आर स्क्वायर माइनस 3 एम आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 13 एम आर स्क्वायर बाई 32। आ गया समझ, यही मेन गेम था। क्या चीज, जिस एक्सिस के अबाउट ये वाला निकालते हो फुल वाला, उसी एक्सिस के अबाउट कौन सा निकालना है, कट वाला। अब बाकी यहां पे क्या था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम थी। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कल ही से पढ़ा रहा हूं, काफी क्वेश्चन करा चुका हूं, तो इतना अगर आता है फिर उसके बाद स्मॉल एम को कैपिटल एम में बदल, ठीक। एक और कट वाले पोर्शन पे अच्छा क्वेश्चन करते हैं, कटिंग वाले कर ले जाओगे ना, इसको डिस्क कर लेना, समझ गए ना, इसको डिस्क कर लेना, ठीक। यही डिस्क कट करके यहां आ रही, यहां तक हो गया, ओए क्लियर रहेगा ना। अब अगला देखो एक क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लेवल अच्छा है लेकिन मैं करा दे रहा हूं आपको, ठीक है। देखो,
इस वाले क्वेश्चन में, इफ GDE plate cut and removed, then find the moment of inertia of the remaining plate. Axis is perpendicular to the plane of rotation. Moment of inertia of the full part is I naught. इसमें पिक्चर दी हुई है, पिक्चर में दे देता हूं. एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल. कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल. हर साइड कितने के बराबर? कितने के बराबर? L के बराबर. ध्यान से सुनिएगा. एक ट्राइंगल इससे, ये लैमिना है. क्या चीज है? लैमिना है, ट्राइंगुलर लैमिना. इससे क्या करते हैं हम? कट करके निकालते हैं एक ट्राइंगल. यहाँ पे बीच में लाइन डाल दो, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे भी. अच्छा, ये आप ईमानदारी से बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा. ये सेंटर है L और ये कितना है? L है. ये कितना होगा? ये ट्रायंगल जो बनाया है जानते हैं ये कितना है? L/2. ये कितना है? L/2. तो ये भी कितना है? L/2. ये कितना है? L/2. ये कितना है? L/2. ये कितना है? L/2. समझ आ रही है ना? बस अब ध्यान से लॉजिकली सोचो. इतना पोर्शन कट करके निकाल दिया, इतना पोर्शन ना, और कह रहा है इसकी एक्सिस यहाँ सेंटर में थी, यहाँ पे सेंटर में इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा था. पहले पूरा लैमिना था, अब उसके बाद इतना क्या कर दिया? कट करके निकाल दिया. तो कह रहा है अब ये बताइए जो रिमेनिंग बचा हुआ है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? समझ आ रही ना? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? I इज इक्वल टू कितने के बराबर होगा? I फुल माइनस I कट कितने के बराबर होगा? I रिमेनिंग के. नहीं समझ आया? पहले ये पूरा कट नहीं था, पूरा घूम रहा था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फुल. फिर उसके बाद ये कट वाला क्या कर दिया? निकाल दिया. अब कह रहा है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? समझ गए क्वेश्चन? अब देखिए सबसे पहले सबसे पहले क्या बोला है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फुल प्लेट इज I नॉट. पूरा प्लेट ये जो घूम रही है ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने के बराबर है? I नॉट के ना. कितने के बराबर है? I नॉट के. अब मसला किसका बचा? I कट वाला पोर्शन का निकालना. अब ट्रायंगुलर लैमिना के लिए अभी हमने पढ़ा नहीं है. कहां से पास हो रही हो? परपेंडिकुलर एक्सिस से. एक्सिस कहां से पास हो रही है? प्लेन से. कैसी है? परपेंडिकुलर. और कहां से पास हो रही है? सेंटर से. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अभी फार्मूला आपने पढ़ा नहीं है. समझ आ रहा है? तो देखिए कैसे जुगाड़ करें. अच्छा, कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलिए. अच्छा, रिंग का बोलिए आप, कितना होता है? रिंग का कितना होता है? mr² ना. अच्छा, आप डिस्क का बोलिए कितना होता है? mr². आप एक चीज देख रहे हैं, mr² सब में कॉमन है. कांस्टेंट बदलता है. यहां पे कांस्टेंट कितने के बराबर है? 1. यहां पे कितने के बराबर है? 1/2 के बराबर. अभी स्फीयर का लोगे तो कितना आएगा? 2/3 mr². अगर सॉलिड होगा तो 2/5 mr². mr² क्या है? कॉमन. बाकी क्या चीज बदलती है? कांस्टेंट बदलता है. इसके साथ का क्या बदलता है? कांस्टेंट. अच्छा, लैमिना के केस में ये तो डिस्क सर्कुलर चीजें हो गई. अगर स्क्वायर का देखो, स्क्वायर का आपने पढ़ा, तो इसकी साइडें मान लेते हैं कितने के बराबर है? A के बराबर. तो स्क्वायर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या होता है? मास इनटू साइड का स्क्वायर आता है. अरे भाई, इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है? ma²/12 ना. मास इनटू साइड का स्क्वायर. कहने का सेंस ये है, जब सर्कुलर होती है तो इसकी जगह पे क्या आता है? रेडियस आता है. और जब ऐसी होती है तो साइड आता है ना. मास और लेंथ का स्क्वायर कॉमन है. मास और लेंथ का स्क्वायर क्या है? कॉमन है. तो चलिए अब देखिए, एकदम आराम से समझ आ जाएगा. बढ़िया से समझिएगा. कट वाले पोर्शन, ये इतना येलो कलर वाले ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जान जाए तो यही कट वाले पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना. इसका जुगाड़ करते हैं, ध्यान से देखिएगा. I इज इक्वल टू, ये जो I नॉट दिया हुआ है, I नॉट दिया हुआ है,
पहले पूरे लैमिना को मान लेते हैं, पूरे लैमिना। तो पूरे लैमिना का अगर आप देखोगे तो यही तो रहा होगा एम एल स्क्वायर, और कोई कांस्टेंट रहा होगा के वाली वैल्यू क्या होती है, वही गिनती जो मैंने बताया, ये चीज तो कॉमन रहेगी एम एल स्क्वायर ना। ये कितने के बराबर है, आई नॉट के। अब अगला स्टेप सुनिएगा, ध्यान से सुनना। आई कट वाला निकाल रहे हैं, आई कट वाला, इसी के हिसाब से होगा फार्मूला। कांस्टेंट तो के वही रहेगा। मास देखिएगा, अच्छा पूरा लैमिना का मास कितना है, एम है। पूरे लैमिना का मास कितना है, एम है। तो एम कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, 1 2 3 4। तो आप जानते हैं एक पार्ट का इसका कितना होगा, m/4। लॉजिकली कितना होगा, 4 पार्ट में डिवाइड हुआ ना, तो अगर m मास था तो कितना होगा एक का, m/4। तो यहां पे कितना हो जाएगा, m/4। ये हो गया। अब बचा क्या है, लेंथ। अगर इसकी लेंथ देखेंगे, जब ये पूरा था तो l था, इसका कितना है, l/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, k ml स्क्वायर डिवाइड बाई 4 4 16। अच्छा ये कितने के बराबर है, आई नॉट के। मतलब जो टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका कितना गुना कम हो गया, 16 गुना। बस यहां पे रख दो ये कट, आई नॉट डिवाइड बाई 16। तो मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, 16 आई नॉट माइनस आई नॉट कितना हो जाएगा, 15 आई नॉट डिवाइड बाई 16। बस आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, समझ आ रही ना। लिख चुके हैं ना, है। देखो एक क्वेश्चन ये हल्का सा कर लेते हैं। इस वाले को ट्राई करिए। 2 सर्कुलर लूप्स A एंड B ऑफ रेडियस R एंड 2R। सर्कुलर लूप है मतलब रिंग, क्या है, रिंग है। एक की रेडियस कितना है R और दूसरे की कितना है 2R रिस्पेक्टिवली, आर मेड ऑफ द सिमिलर वायर, आर मेड ऑफ द सिमिलर वायर। दोनों सिमिलर वायर के बने हुए ना, दोनों सिमिलर वायर के बने हुए। देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिस थ्रू द सेंटर। एक्सिस कहां से पास हो रही है, सेंटर से। और कैसी है, परपेंडिकुलर टू देयर प्लेन। इसका मतलब ऐसे पास हो रही है ना, सेंटर से पास हो रही है। और प्लेन के कैसी है, परपेंडिकुलर। अगर प्लेन के पैरेलल कह देता तब डायमीटर के अबाउट पूछ रहा होता। प्लेन के क्या पूछा है, परपेंडिकुलर। पैरेलल बोल देता तो क्या हो जाता, डायमीटर के अबाउट। चलो परपेंडिकुलर आई ए एंड आई बी का रेशियो पूछ रहा है ना। अच्छा आई ए डिवाइड बाई क्या होगा, आई बी। एक मिनट सुनना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है रिंग के लिए, परपेंडिकुलर अगर एक्सिस से पास हो रही, एम आर स्क्वायर कितना होता है रिंग के लिए, एम आर स्क्वायर। तो मास ऑफ ए, मास ऑफ ए इंटू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अच्छा इसका कितना होगा, मास ऑफ बी इंटू क्या हो जाएगा, आर की जगह पे कितना हो जाएगा, 2r है ना, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर ना। लेकिन अभी एक मसला है, मास सेम नहीं है, एक ही वायर से है ना। अच्छा एक ही वायर से r रेडियस बनाइए और एक ही वायर से 2r बनाइए तो मास चेंज हो जाएगा। उसकी लेंथ ज्यादा है ना 2r वाले की, तो 2r का मास क्या हो जाएगा ज्यादा, तो मास निकालना पड़ेगा मुझे। अच्छा मास इज इक्वल टू, वायर कैसा होता है बताइए, एक मिनट, लेमडा, लेमडा जानते हैं क्या है, मास पर यूनिट लेंथ ना। लेमडा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। लेमडा क्या है, मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। कैसी है, लीनियर, लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है बताइए, मास पर यूनिट लेंथ ना। अब यहां से देखिए मास निकल सकता है, मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू एल हो जाएगा ना।
एक मिनट, इसके लिए लिखिए, ए के लिए लिखिए मास लेमडा। अच्छा, लेंथ कितने के बराबर होगी? इसकी रेडियस कितना है? आर ना, तो कितना लेंथ होती है सर? 2 पाई आर, तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर, और ये कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम डी कितना होगा? लेमडा इनटू लेंथ कितना होगी इसकी, बी वाले की? 2 पाई आर की जगह पे कितना होगा? 2 आर ना, और ये कितना हो जाएगा? 4 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, और क्या कट रहा है? लेमडा से लेमडा गया, 2 पाई से 2 पाई गया, एक आर से एक आर गया, कितना हो जाएगा? 1/8। कौन सा सही है? बी वाला सही है। अगला देखो, ये 2 फार्मूले लिख लो कोन के लिए ना। अगर आपके पास कोन हो और वो हालो हो, कैसी हो? हालो कोन। ये हालो कोन है, हालो कोन, और इस एक्सिस के अबाउट घूम रही ना। इसकी रेडियस कितनी है? आर। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो mr²/2 होगा। इसका मास अगर है, समझ आ रही है? कितना होगा? mr²/2 होगा। क्लियर रहेगा? और अगर सॉलिड कोन हो, यही चीज क्या होती? सॉलिड कोन होती, इस तरह से सॉलिड कोन ना, और इस एक्सिस के अबाउट घूमती, इस एक्सिस के अबाउट। समझ आ रहे हैं? जैसे ये वाला है, वैसे ये होता है सॉलिड कोन। तो जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है सॉलिड कोन के लिए? 3/10 mr²। ये दोनों कर लीजिए, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब अगला टॉपिक, रेडियस ऑफ जायरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन काफी आते हैं। लास्ट ईयर से पहले वाले ईयर में एक क्वेश्चन आया था जिसमें ऑप्शन गड़बड़ था, इसी पे था, रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, ये रोटेशनल मोशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ध्यान से सुनिएगा, रेडियस ऑफ जायरेशन किसे कहते हैं, बढ़िया से समझना। अभी लाइनें पढ़ लेना, पहले ध्यान से सुनिएगा। ये डिस्क है, मान लेते हैं ये क्या है? डिस्क है। इसकी एक्सिस ये हो गई, इसके एक्सिस के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? बोलिएगा। सेंटर से अगर पास हो रही है एक्सिस, कितना होता है? I = कितना होता है? mr²/2। अगर इसकी रेडियस r है और मास कितना है? m, तो कितना होता है? mr²/2। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है? यही एक्सिस लीजिए यहां पे अलग से, यही सेम एक्सिस लीजिए। इस सेम एक्सिस को के अबाउट इस डिस्क का मास कितने के बराबर है? m के बराबर। इतना इसको ऐसे दबा करके पार्टिकल बना लीजिए। क्या बना लीजिए? कंप्रेस करके, दबा करके क्या बना लीजिए? पार्टिकल। और पार्टिकल बनाने के बाद इसको किसी दूरी से घुमाइए। मास वही है ना, मास वही है भैया, जो डिस्क का मास था। अभी भी मास क्या है? वही है। अब इस मास को इतनी दूरी से घुमाओ कि जितना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, कितना आ रहा है? mr²/2। इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? कितना है? तो वो दूरी मान लेते हैं k है। भाई दूरी के साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है ना, तो ऐसी दूरी से घुमाओ कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो वो दूरी मान लेते हैं कितने के बराबर है? k के बराबर। तो ये I कितने के बराबर हो जाएगा? बताइए, I कितने के बराबर? मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा, ये दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो दोनों को इक्वेट करो तो कितना हो जाएगा? mr²
बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम के स्क्वायर। एम क्या हो जाएगा, कैंसिल। के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बना देगा, आर बाई रूट 2। ये है रेडियस ऑफ जायरेशन। क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन। समझ गए रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है? कोई भी एक लॉजिक आपको लगा, कुछ दिख रहा है, एक चीज दिख रहा है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का है, अगर इसके रेडियस ऑफ जायरेशन मुझे जानना है, क्या जानना है, रेडियस ऑफ जायरेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूले से मास हटाओ और अंडर रूट लगा दो। मास कट गया ना, मास हटाओ और क्या लगा दो, अंडर रूट। वो क्या दे देगा आपको, रेडियस ऑफ। जैसे मास हटाने के बाद क्या बचा था, आर स्क्वायर बाई 2 बचा था, इसका क्या लगा दो, अंडर रूट, तो कितना बचेगा, आर बाई रूट 2। समझ गए ना? एक बार फिर दोहरा रहा हूं, रेडियस ऑफ जायरेशन किसे कहते हैं? कोई बॉडी अपनी एक्सिस के अबाउट घूम रही हो ना, तो उसका क्या होता है, कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वही एक्सिस फिर से लीजिए और बॉडी को कंप्रेस करके क्या बना लीजिए, पार्टिकल, उसको किसी डिस्टेंस से घुमाइए उसी एक्सिस के अबाउट। तो जो इससे पहले बॉडी का उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, वही इस मास का क्या होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए। तो जिस डिस्टेंस से घुमाने पे इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके बराबर आता है, वो डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ जायरेशन कहलाती है। पढ़िए, वही लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिए। रेडियस ऑफ जायरेशन डिफाइंड एज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस फॉर विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल, for which moment of inertia of a particle is same as the body, same as the, जो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही किसका है, बॉडी का, which has the same mass as the particle, जो बॉडी का मास है वही पार्टिकल का मास है, and rotating about the same axis, इसी एक्सिस के अबाउट ये मास रोटेट करना चाहिए। समझ आ रही ना? ऐसा ना हो, देखना ध्यान से, जैसे मान लेते हैं ये डिस्क है, ये वाली एक्सिस के अबाउट निकाला है आपने ना, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। अब जैसे मान लेते हैं इसका रेडियस ऑफ जायरेशन आपसे पूछा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं कितना होता है? अगर डिस्क है, सेंटर के अबाउट कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई, और प्लस उसमें क्या जुड़ जाएगा, एम आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 एम आर स्क्वायर बाई 2। अब इसका रेडियस ऑफ जायरेशन मास निकालिए, कितना बचा, 3 बाई 2 आर स्क्वायर, उसका क्या लगा दीजिए, अंडर रूट, तो अंडर रूट 3 बाई 2 आर हो जाएगा। रेडियस ऑफ जायरेशन किसे कहते हैं? जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हो, अगर उसी एक्सिस के अबाउट आपको रेडियस ऑफ जायरेशन चाहिए, तो आप मास हटाओ और बाकी बचे हुए पे क्या लगा दो, रूट लगा दो। समझ गए ना रेडियस ऑफ जायरेशन? इसको कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन कराते हैं, आपको और अच्छा फील आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िएगा और आंसर, बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको क्लियर है तो आ जाएगा। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ थिन यूनिफॉर्म डिस्क, पढ़िए पहली लाइन क्या है, डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, एक्सिस कहां से पास हो रही है, इट्स सेंटर, एंड नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन। क्या है, डिस्क है, एक्सिस कहां से पास हो रही है, सेंटर से, और प्लेन के कैसे, परपेंडिकुलर ना। अब क्या कह रहा है, to the radius of gyration of the disk about its diameter is, डिस्क ही है, क्या है, डिस्क है, पहले किस एक्सिस के अबाउट है, एक मिनट सुनो, पहले कौन सी एक्सिस के अबाउट, डिस्क परपेंडिकुलर एक्सिस, फिर दोबारा डायामीटर के अबाउट। तो सबसे पहले आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखिए परपेंडिकुलर वाले के लिए, पहले केस के लिए। पहला केस मान लो ए है, पहला केस ए है, इसका कितना हो जाएगा बताइए, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है,
परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई कितना होता है 2 होता है। अच्छा दूसरा डायामीटर के अबाउट कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बी, ये डायामीटर के अबाउट कितना होता है एम आर स्क्वायर बाई 4। इसका रेशियो पूछ रहा है आपसे ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नहीं पूछा है, रेडियस ऑफ जायरेशन। इस केस में रेडियस ऑफ जायरेशन कितने के बराबर होगा बताइए, रेडियस ऑफ जायरेशन ए के केस में मास हटाओ क्या लगा दो रूट, तो कितना हो जाएगा r बाई रूट 2। इस केस में रेडियस ऑफ जायरेशन कितना होगा आर बी, मास हटाओ रूट लगा दो तो कितना हो जाएगा r बाई लिखने से बेहतर है कहां लिख लो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 को क्या लिख सकते हो रूट 2 इंटू रूट 2 डिवाइड बाई क्या रूट 2 कैंसिल, कौन सा आंसर हो जाएगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताइएगा रेशियो ऑफ रेडियई, पिछले में रेशियो ही पूछा था ना, हाँ रेशियो ही था, इसमें भी रेशियो, द रेशियो ऑफ रेडियई ऑफ जायरेशन, रेशियो ऑफ रेडियई ऑफ जायरेशन ऑफ ए सर्कुलर डिस्क अबाउट a tangent axis in the plane of the disc, डिस्क के प्लेन में टेंजेंट एक्सिस है, ये डिस्क है, डिस्क की 2 टेंजेंट एक्सिस हो सकती है, एक ये हो सकती है एक ये हो सकती है, कौन सी वाली लेना है जो प्लेन में है ये वाली लेना है। अच्छा इस वाली एक्सिस के अबाउट पढ़ाया है, सीधा आपको रटा होना चाहिए कितने के बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले केस में। आइए कॉपी देखिए और फटाफट बताइए इस वाली एक्सिस के अबाउट, अरे डायामीटर के अबाउट कितना होता है एम आर स्क्वायर बाई 4, तो कितना होगा 5 एम आर स्क्वायर बाई 4, कितना होगा 5 एम आर स्क्वायर बाई, नहीं समझ आया, इस वाली एक्सिस के अबाउट पढ़ाया है कितना होता है डिस्क के लिए 5 एम आर स्क्वायर बाई 4। अब इसके बाद दूसरा कौन सा है सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग ऑफ सेम रेडियस अबाउट ए टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द रिंग, इसमें भी टेंजेंशियल एक्सिस है और प्लेन ऑफ द रिंग में, तो ये रिंग के केस के लिए ऐसी एक्सिस है, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना पड़ा है, ये डिस्क लिख लो और ये किसके लिए रिंग के लिए, रिंग के लिए कितना पड़ा है बताइए, डायामीटर के अबाउट रिंग का कितना होता है, कितना होता है डायामीटर के अबाउट 3 एम आर स्क्वायर बाई, 3 एम आर स्क्वायर बाई कितना आएगा 2, ये है ना। अब देखो रेडियस ऑफ जायरेशन का रेशियो पूछा है, तो आर डिस्क के लिए कितना होगा, मास हटाओ रूट लगाओ तो कितना हो जाएगा रूट 5 आर स्क्वायर में से आर बचेगा और 4 का रूट करोगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका देखिए इस वाले में m हटाओ रूट लगाओ तो कितना हो जाएगा रूट 3 और डिवाइड बाई रूट 2 लिखने से बेहतर है कहां लिख लो रूट 2 ऊपर लिख लो ना। अरे मैं क्या कर रहा हूं, पहले इसके लिए रेडियस ऑफ जायरेशन लिखिए आर डी इज इक्वल टू, किसको हटाओगे मास को हटाओगे क्या लगाओगे रूट लगाओगे तो कितना हो जाएगा रूट 5 और ये कितना बचेगा आर और इसका रूट कितना हो जाएगा 2, डी कहा गया। अब किसका निकालेंगे डिस्क के बाद किसका निकालेंगे रिंग का रेडियस ऑफ जायरेशन, मास हटाओ रूट लगाओ तो कितना हो जाएगा रूट 3 बाई रूट 2 और कितना बचेगा आर। अब इन दोनों को क्या कर लो डिवाइड, आर से आर क्या हो जाएगा कैंसिल। अब इसको ऊपर लेके चले जाओ तो ये ऊपर कितना है रूट 5 बाई कितना 2 ना, और ये कितना होगा ऊपर जाएगा रूट 2 बाई कितना रूट, समझ आ रहे हैं। अब देखो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा रूट 5 और ये इसको क्या लिख सकते हो यहां से क्या बचेगा रूट 2, तो रूट 2 इंटू कितना रूट 3 मल्टीप्लाई कर सकते हो रूट 6, कौन सा आंसर हो जाए
ए वाला से। क्लियर है ना? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। रेडियस ऑफ जायरेशन समझ आया क्या करना है आपको? मास हटाओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूले से और उस पर क्या लगा दो, अंडर रूट लगा। हो गया? चलो अगला दे। इसको बताओ फटाफट। द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए रॉड, रॉड है कितना लेंथ है? एल, एल लेंथ ना, एंड मास कितना है? एम, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड पासिंग थ्रू ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस एल बाई 3। एक मिनट, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक्सिस कहां से पास हो रही है? ये वाली डिस्टेंस कितने के बराबर है? एल बाई 3 डिस्टेंस है। इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। अच्छा ये बताओ, एक तो ऑलरेडी आपको पता है ये वाली एक्सिस के अबाउट, जो सेंटर से पास होती है, सेंटर से पास होती है, एल लेंथ की रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? सेंटर से ml² बाई 12 होता है। तो इस एक्सिस के अबाउट पूछा है रेडियस ऑफ जायरेशन, गजब का क्वेश्चन है। इस वाली एक्सिस के अबाउट पूछा है, इसके अबाउट नहीं पूछा है। तो अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम पहले लगा लेते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? I इज इक्वल टू आई सी ओ एम ना, आई सी ओ एम प्लस पूरा मास कहां पे मान लेते हो? सेंटर पे ना, मास इनटू एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। अब देखिए रखते हैं, एक मिनट सुनना। पहले ये रॉड अपने सेंटर के अबाउट घूमेगी, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस पूरा मास कहां पे मान लोगे? सेंटर पे। तो ये क्या हो जाएगा? मास। अच्छा ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ये वाली ना, पूरा मास सेंटर पे, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितने के बराबर? अच्छा ये आधे पे है ना एक्सिस, तो आधा कितना होगा? L बाई 2। L बाई 2 में से कितना निकाल दो? L बाई 3। कितना बचेगा? 6 ले लोगे एलसीएम, तो कितना हो जाएगा? 3L माइनस 2L, कितना हो जाएगा? L बाई 6। तो x की वैल्यू कितने के बराबर है? तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, L बाई 6 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बताइए? इसको भी कैपिटल L कर लो, तो कितना हो जाएगा? ml स्क्वायर डिवाइड बाई 12 प्लस ये कितना हो जाएगा? ml स्क्वायर डिवाइड बाई 36। एलसीएम ले लो 36, तो कितना हो जाएगा? 12 3 जा 3 ml स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? ml स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 ml स्क्वायर बाई 36। 4 ml स्क्वायर बाई 36 कितना हो जाएगा? ml स्क्वायर बाई 9। अब आप खुद ही बताइए, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आया। अगर आपको रेडियस ऑफ जायरेशन चाहिए, मास हटाइए, रूट लगाइए, रूट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? L बाई 3 सी वाला से। हो गया ना? है एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए, इसका आंसर आप बताइए। ये वाला, ये होमवर्क है आपके लिए, और जो लोग YouTube पे देखेंगे कमेंट करेंगे, ठीक? अगर रेडियस ऑफ जायरेशन समझ गए हैं तो आप कमेंट करिएगा इसका आंसर, ठीक है? हो जाएगा, मतलब बता दीजिएगा आंसर। चलो कर ले जाओगे ना? इसका आंसर बता दूं या करोगे आप?
ठीक है, चेक करिएगा कौन सा है। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा सा हटके कर लेते हैं, फिर उसके बाद रोटेशनल क्या कहते हैं टॉर्क के बारे में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा हो गया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद मैंने बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं टॉर्क पढ़ने के लिए। इसको पढ़ने के लिए टॉर्क, फिर वो टॉपिक शुरू होगा। एक क्वेश्चन इसको कर लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ए लाइट रॉड ऑफ लेंथ एल, लाइट कह दिया तो इसका मास लगभग कैसा है, नेग्लिजिबल। ए लाइट रॉड ऑफ लेंथ एल हैज टू मासेस m1 एंड m2, दो मास है m1 एंड m2 अटैच टू its two ends. The moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod and passing through the center of mass. ध्यान से सुनना, एक चीज आप मुझे बताइए, दो मास है, एक का मास कितना है m1 और दूसरे का मास कितना है m2। इसमें से एक रॉड ज्यादा होगा, वो एक मास क्या होगा, ज्यादा होगा, एक मास क्या होगा, कम, तभी तो m1 m2 है। तो यहां से सेंटर ऑफ मास जो ज्यादा मास होगा उसके करीब होगा और जो कम मास होगा उससे क्या होगा, दूर होगा। आपसे क्या पूछा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर ये घूमता है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। एक मिनट सुनना, ये क्वेश्चन लेंदी है, सुनो। ये वाली दूरी मान लेते हैं कितना है r2, कितना है r2, और ये वाली दूरी कितना है r1 ना, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दो मास है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल के लिए क्या होता है अगर r डिस्टेंस पे घूमता है, mr²। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा m1 r1² प्लस m2 r2² ना, ये हो गया। लेकिन ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, r1 और r2 को हटाना पड़ेगा। r1 और r2 को हटाने का तरीका, सेंटर ऑफ मास मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास जब मैंने पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको r1 निकालना है, क्या निकालना है r1, नीचे क्या लेना, टोटल मास, टोटल मास कितना m1 m2, ऊपर क्या लेना, इसके बीच की टोटल लेंथ, इसके बीच की टोटल लेंथ कितना दिया हुआ है, l दिया हुआ है, कितना है l, टोटल लेंथ लेना इनटू वो मास कर देना जो दूसरा वाला बच रहा है, जिससे निकाल ले उसको छोड़ देना, दूसरा मास कितना है m2, आ गया r1। ऐसे ही क्या निकाल देंगे r2। देखो अब r1 किसके फॉर्म में आ रहा है, l के फॉर्म, अब ऑप्शन मैच करेगा। ऐसे ही r2 हटाना है, तो r2 अगर निकालना है आपको तो क्या होगा, टोटल मास, टोटल मास ऊपर क्या होगी, टोटल लेंथ, क्या होगी टोटल लेंथ, इनटू क्या हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा, वो वाला मास जो बच रहा है, ये क्या हो जाएगा m1 ना। अब आप यहां पे रखना, सॉल्व करना, आपका आंसर ये वाला आएगा ना। अब मैं आपको सीधा बता रहा हूं, यही एक क्वेश्चन है ही है, इसको रट लीजिएगा इस वैरायटी का, समझ आ रहे हैं, तो आपको ज्यादा काम आ जाएगा। रटना क्या मतलब, आपको पता रहना चाहिए। देखना, मैंने आपको वहां पे पढ़ाया था, एक टॉपिक पढ़ाया था रिड्यूस मास, क्या पढ़ाया था, रिड्यूस मास पढ़ाया था, समझ आ रहे, कहां पे पढ़ाया था, किस चैप्टर में, रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट। थोड़ा सोचिएगा, कल बताइएगा, पढ़ाया था, ठीक है, रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने, ठीक है। तो रिड्यूस मास के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, देखना ध्यान से, ये दो मासेस हैं, दोनों एक दूसरे से पास में रखे हुए हैं और कोई इस पे फोर्स बाहर ही नहीं लग रहा, तो इस कॉन्सेप्ट में इसका इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। क्या हम निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास, उसी को बोलते हैं रिड्यूस मास। क्या बोलते हैं, रिड्यूस मास। तो इसका इक्विवेलेंट मास जानते हैं कितने के बराबर होगा, इक्विवेलेंट मास या रिड्यूस मास, दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई दोनों का क्या, एडिशन ना। अब ये दोनों मास का ये क्या आ गया बताइए, दोनों मास की जगह पे क्या आ गया, इक्विवेलेंट मास, एक मास। अच्छा, एक मास जब किसी डिस्टेंस पे घूमता है तो क्या हो जाता है, I इज इक्वल टू
m इक्विवेलेंट इंटू आर स्क्वायर, यही होगा। m इक्विवेलेंट कितने के बराबर है, m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 आर स्क्वायर, यही वाला है। समझ आ रहे? तो आप इस तरह से जाइए रेड्यूस मास के कॉन्सेप्ट, क्लियर रहेगा ना? चलिए कर लीजिए इसको, समझ आ गया ना? इन दोनों मास की जगह पे क्या निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट मास। अच्छा, रिड्यूस मास क्यों बोलते हैं इक्विवेलेंट मास को, क्योंकि इसकी वैल्यू इन दोनों मास से कम आएगी। ये जो इक्विवेलेंट आएगा ना, इन दोनों मास से क्या आएगा, पैरेलल के जैसा है ना, रजिस्टर पैरेलल के जैसा। पैरेलल में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट हमेशा दोनों रेजिस्टेंस से क्या होता है, कम होता है। ये प्रॉपर्टी पढ़ाई है ना, तो वैसे ही ये भी क्या होता है, कम होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूस मास। क्लियर रहेगा ना? इक्विवेलेंट मास ही है। और पढ़ाएं हैं? क्यों, टॉर्क वाला थोड़ा सा पढ़ा देते हैं। 2 क्वेश्चन है टॉर्क वाले, 3 क्वेश्चन है, बस टॉर्क वाला पढ़ा देता हूं, ठीक है? 3 क्वेश्चन है, 10 मिनट में नहीं पढ़ जाए तो थोड़ा सा बोझ कल हल्का हो जाएगा। समझ आ रहे हैं? देखो चलो अब डायनामिक्स के अंदर जाते हैं। देखो फोर्स, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ना। तो जब रोटेशनल मोशन पढ़ते हो तो फोर्स की जगह पे जानते हैं क्या आ जाता है, फोर्स की जगह पे टॉर्क आ जाता है। चलाने के लिए, चलाना मतलब एक्सीलरेट करना, जब भी मैं चलाना बोलूं इसका मतलब क्या है, एक्सीलरेट करना। एक्सीलरेट कराने के लिए मतलब लीनियरली एक्सीलरेट कराने के लिए किसकी जरूरत होती है, फोर्स की। और एंगुलरली एक्सीलरेट कराने के लिए किसकी जरूरत होती है, टॉर्क की ना। लीनियर एक्सीलरेट कराने के लिए फोर्स की, एंगुलरली एक्सीलरेट कराने के लिए टॉर्क की। समझ आ? अच्छा, मास की जगह पे क्या आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और लीनियर एक्सीलरेशन की जगह पे क्या आता है, एंगुलर एक्सीलरेशन। यहां पे लिख देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन ना, एंगुलर एक्सीलरेशन। ये टाउ क्या है, टॉर्क है, ये तो आप पहचानते हो ना। क्लियर रहेगा, इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, हमने ये 3 इक्वेशन पढ़ी थी 1D में। v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at। फोर्स लगेगा तो एक्सीलरेट करेगा, फोर्स लगेगा तो क्या करेगा, एक्सीलरेट। मैंने ये तीनों इक्वेशन बताई थी कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए। किसके लिए, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए 3 इक्वेशन पढ़ी थी। v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और क्या पढ़ा था, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो इसको रोटेशनल मोशन के कॉन्सेप्ट में बदलिए। यहां पे देखिए, यहां पे फाइनल वेलोसिटी है तो लीनियर है ना, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगी, एंगुलर ना। इसकी जगह पे क्या है, इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ये एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन लीनियर है, इसकी जगह पे एंगुलर, और इसकी जगह पे टाइम तो सबके लिए सेम है। समझ आ रही है? इसका देखिए एस कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर, इसकी जगह पे कौन सा आएगा, एंगुलर। एंगुलर मतलब थीटा, एंगल ना। अच्छा, यू की जगह पे क्या हो जाएगा, ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर ना। ऐसे इसको बदलो, ओमेगा स्क्वायर फाइनल ओमेगा इनिशियल प्लस 2 अल्फा, और एस की जगह पे क्या आएगा, थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ना। इसी पे हमें क्वेश्चन करना है, इन्हीं 2 बात कर लीजिए इसको। लीनियरली एक्सेलरेट कराने के लिए टॉर्क, और एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए वो सॉरी
सॉरी सर, लीनियर एक्सिलरेट कराने के लिए फोर्स और एंगुलर एक्सिलरेशन कराने के लिए टॉर्क। ठीक, चलो हो गया। बस इसके 3 क्वेश्चन करेंगे छोटे छोटे। पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। टॉर्क इज इक्वल टू फार्मूला पढ़ लिया। एक और बात बता देता हूं, नहीं तो बाद में आपको, ये जो टॉर्क होता है, टॉर्क का एक और फार्मूला मैकेनिक्स से आता है। टॉर्क क्या होता है, एक मिनट, आर क्रॉस, ये जब पढ़ाया है टॉर्क, ये होता है ना। अब आपको ये भी दिख गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत है टॉर्क निकालने में, इसीलिए हमने पढ़ा है। समझ आ रही ना? अच्छा, ये टॉर्क का फार्मूला पढ़ा है ना, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ, ये पढ़ा है। अच्छा, इसको ओपन करते हो तो क्या हो जाता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। और जनरली अगर दो वेक्टर, ये आर है और ये एफ है, दोनों एक दूसरे से 90 पे होते हैं, तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1, तो क्या बचता है, आर एफ बचता है। समझ आ? ज्यादातर क्वेश्चन आर एफ पे ही होगा, सीधा परपेंडिकुलर होगा। समझ आ रहे ना? ये पढ़ा चुका हूं मैं। चलो अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, देखिएगा ध्यान से सुनना। ए व्हील ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, कैन रोटेट फ्रीली अबाउट इट्स सेंटर एज शोन इन फिगर। ए स्ट्रिंग इज रैप्ड, a string is wrapped over its rim and is pulled by a force of 5 Newton. It is found that the torque produces an angular acceleration 2 radian per second square in the wheel. Calculate the moment of inertia. क्या पूछा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप खुद ईमानदारी से बताइए, ये क्या चीज है, एक्सिस है इसकी ना, इसके अबाउट ये रस्सी लगी हुई है। आपने पुली देखा है, पुली जैसा, ये एक्सिस है। जब ये फोर्स से ऐसे खींचोगे तो ये क्या करेगा बताइए, ये रेडियस क्या है, आर, तो क्या बनेगा, आर और ये क्या है, एफ। आर और एफ कितने पे हैं, 90 पे, तो क्या बनाएंगे, टॉर्क। तो आर इंटू एफ क्या है, टॉर्क है। और टॉर्क कितने के बराबर होता है, आई अल्फा। टॉर्क कितने के बराबर होता है, आई अल्फा। अच्छा ये बताओ, टॉर्क की जगह पे क्या लिख सकते हो, आर एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अल्फा। अल्फा की वैल्यू आपको सीधी सीधी दी है, कितना दी हुई है, एंगुलर एक्सिलरेशन ना, कितना दिया हुआ, 2। आर कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, मतलब कितना, 0.1। और एफ कितना दिया हुआ है, 5। रख दो, आई की वैल्यू आ गई। आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.5 डिवाइड बाई, बस आंसर होगा। पॉइंट 25 हो जाएगा ना, है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ये वाला। ए स्ट्रिंग इज रैप्ड, वही केस है, हाँ, स्ट्रिंग इज रैप्ड अराउंड ए रिम ऑफ ए व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बार दे रखा है, पिछले वाले में क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा था, इस बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस कितना है, 20 सेंटीमीटर। द व्हील इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस इनिशियली, फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस इनिशियली। व्हील इज किसमें है, रेस्ट में है, इनिशियली किसमें है, रेस्ट में। द स्ट्रिंग इज नाउ पुल्ड, अब क्या करते हैं, स्ट्रिंग को ऐसे खींचते हैं तो ये घूमने लगेगी, पहले किस पे थी, रेस्ट पे। जब ऐसे खींचेंगे कितने न्यूटन फोर्स से, 20 न्यूटन से, तो कह रहा है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग आफ्टर 5 सेकेंड विल बी। एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 5 सेकेंड के बाद क्या पूछ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी। अब देखिए वो वाला फार्मूला काम आएगा जो तीनों पढ़े हैं। एंगुलर वेलोसिटी फाइनल पूछ रहा है ना, अच्छा 5 सेकेंड के बाद। अच्छा एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल बताइए कितने के बराबर होगी, कितने के बराबर, रेस्ट से चलना शुरू किया ना,
ये वाला फार्मूला याद है ना, ओमेगा के 3-4 फार्मूले बताए थे। एक बताया था v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इससे ओमेगा पता चल जाता है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, तो ओमेगा क्या होगा, 0। एक फार्मूला ये बताया था ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, एक फार्मूला बताया था 2πf, सब तो बताया हुआ है, समझ। तो कौन सा यहाँ पे काम करेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। वेलोसिटी इनिशियल क्या है, इनिशियली ये किस पे था, रेस्ट पे, तो इनिशियली रेस्ट पे था तो क्या हो जाएगा, 0 ना। क्लियर है। अब इसके बाद आपसे क्या पूछा है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितने सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद। अगर आप इस फार्मूले को लगा दो, 1 मिनट ध्यान से सुनना, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। कोई दिक्कत है, आपसे क्या पूछा है, ओमेगा फाइनल, इनिशियल क्या है 0, मसला फंस जाएगा, जानते हैं कहां पे, टाइम तो दिया हुआ है 5, अल्फा नहीं पता है, अल्फा का जुगाड़ करना पड़े। अल्फा जानते हैं कहां से आ जाएगा, यहां से आ जाएगा। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.2। अल्फा चाहिए मुझे। अच्छा, टॉर्क कितने के बराबर होता है, आर एफ के। आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.2। एफ की वैल्यू कितना न्यूटन दी हुई, 20 इज इक्वल टू 0.2 अल्फा। 0.2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20, यहाँ पे रख दीजिए 20, कितना हो जाएगा 100 रेडियन पर सेकेंड। कौन सा सही होगा, समझ आया कि नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इसी का उल्टा कर लें, इसी का जस्ट उल्टा। उसमें जानते हैं क्या पूछेगा, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपसे अल्फा पूछा है। क्या पूछा है, अल्फा पूछा है। देखिएगा इसका जस्ट उल्टा, इसमें अल्फा निकाला है, उसमें अल्फा पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको होमवर्क के लिए दे देता हूं, आप ट्राई करके बताइए या करा दें, हैं करा दें, देखो ट्राई करके आ जाए आंसर तो ठीक है। क्वेश्चन समझ लीजिए, ए व्हील हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई की वैल्यू दी हुई है, अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस, अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस, रोटेट एट द रेट ऑफ 60 आरपीएम। ये देखना, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड एफ दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 60 आरपीएम दिया हुआ है ना, चाहिए किस में होता है, आरपीएस में, सेकंड में। तो डिवाइड बाई क्या कर दोगे, पर मिनट है ना, पर सेकंड कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा, एफ कितना हो जाएगा 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। अब कोई दिक्कत नहीं है, आ गया। अच्छा, ओमेगा कैसे निकलता है, 2 एफ से, तो 2 आ जाएगा ओमेगा की वैल्यू ना। अब इसके बाद कह रहा है द टॉर्क विच कैन स्टॉप द व्हील, स्टॉप द व्हील कितने मिनट में, 1 मिनट। तो टाइम कितना है 1 मिनट, 1 मिनट मतलब कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। आ गया टाइम की वैल्यू। अच्छा, रुक जा रहा है ना व्हील, अगर रुक जा रही है तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। रुक जा रही है ना, पिछले वाले में इनिशियली रेस्ट पे थी, इसमें क्या है फाइनली रेस्ट पे, बस उसी का उल्टा क्वेश्चन। अब यहां से इस डाटा से तीनों से क्या निकल आएगा बताइए, क्या निकल आएगा, ओमेगा फाइनल, ओमेगा इनिशियल और टी पता हो तो क्या निकल आएगा, अल्फा। अल्फा के बाद आपसे क्या पूछा है, टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा। आई आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, अल्फा यहां से निकाल लोगे, आ जाएगा। और फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, ओमेगा फाइनल, ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी ना। छोड़ दें हैं? कल थोड़ा मुझे लग रहा है रह जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, थैंक यू।